અયોધ્યામાં રામ મંદિર નિર્માણ કાર્ય પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું છે। 22 જાન્યુઆરીએ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજાશે, જેને લઈને પણ પૂરજોશમાં તૈયારીઓ ચાલી રહી છે। 70 એકર વિસ્તારમાં મંદિર પરિસર તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે। એલ&ટી કંપની રામ મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય કરી રહી છે। ગર્ભગૃહમાં શ્રી રામની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠાને લઈ પસંદગી માટે કેટલાક માપદંડો નક્કી કરાયા છે, જેમાં 3 શિલ્પકારોએ 3 મૂર્તિ બનાવી છે। તેમાંથી 2 કાળી તો 1 સફેદ સંગેમરમરની છે। શુક્રવારે તેમાંથી એકની પસંદગી થશે। ગર્ભગૃહની મૂર્તિ વાલ્મીકી રામાયણ અને રામચરિતમાનસમાં વર્ણન મુજબ શ્રીરામના બાળ સ્વરૂપ જેવી હશે। શ્રીરામના 5 વર્ષીય બાળ સ્વરૂપની 51 ઇંચ લાંબી મૂર્તિ છે। શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના મહાસચિવ ચંપતરાયે જણાવ્યું કે આઈઆઈટી હૈદરાબાદના હેરિટેજ સાયન્સના નિષ્ણાત શંકરાચાર્ય સંત શ્રી રામની મૂર્તિ પસંદ કરશે। 3 મૂર્તિઓના પથ્થરની તપાસ કર્ણાટકનું નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ રોક મિકેનિકલ્સ કરી ચૂક્યું છે। હવે તેના પર ચંદન તેમજ લેપના પ્રભાવનો અભ્યાસ થશે, જેથી મૂર્તિ પર ડાઘ કે નિશાન ના પડે। જે પથ્થરનું આયુષ્ય વધુ અને ચમકીલું હશે, વર્ષો સુધી ચમક રહેશે, તેની પસંદગી કરવામાં આવશે। જેના પર સૂર્યનો પ્રકાશ વધુ આકર્ષક લાગશે, તેની પસંદગી કરાશે। સૂત્રો અનુસાર ટ્રસ્ટ પસંદ કરાયેલી મૂર્તિની જાહેરાત જાન્યુઆરીના પહેલા સપ્તાહમાં કરશે। હાલમાં પૂરજોશમાં કામગીરીને લઈ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર તૈયાર થઈ ચૂક્યાનો ચંપતરાયે દાવો કર્યો છે। ચંપતરાય અનુસાર મંદિર પરિસરમાં 70 એકરનો 70% હિસ્સો ગ્રીન ઝોન હશે। મંદિર 392 પિલર્સ પર બની રહ્યું છે। ધર્મપથની બાજુમાં 9 ફૂટ ઊંચી અને 20 ફૂટ પહોળી કાકરા પથ્થરથી બનેલી કલાકૃતિઓ હશે, જે અયોધ્યાની કથા દર્શાવશે। प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अगर आप अपने हृदय में भगवान राम को रख कर आएंगे तो अयोध्या में आपको उतने ही दिव्य और भव्य दर्शन मिल जाएंगे। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसा दिख रहा है राम मंदिर, और अगले महीने जब आप यहाँ आएंगे जनवरी में तो आपको क्या तस्वीरें नहीं मिलेंगी। मंदिर का पहला तल का प्रांगण तो तैयार है, लेकिन उसके साथ मूर्ति की स्थापना के लिए युद्ध स्तर पर जो काम चल रहा है उसमें इन पत्थरों पर भी काम हो रहा है। ये पिंक सैंडस्टोन है, जिसकी खासियत ये होती है कि इसमें एक शाइन आती है, और ये चमक राम लला के मंदिर में भी उसी तरह से नजर आएगी। जिस तरह से ये कहा गया था कि दिसंबर में 2023 में आपको मंदिर लगभग तैयार मिलेगा, तो वो पहले स्तर की तैयारियां, फेज़ 1 की तैयारियां ये पूरी हो चुकी हैं। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अब जब आप मंदिर आएंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ नींव या फिर पत्थर नहीं मिलेंगे, बल्कि ये एक मंदिर बना हुआ मिलेगा। फिलहाल तो इसे इमारत कह सकते हैं, और ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं, अलग अलग दरवाजे हैं, और आसपास का ये पूरा इलाका जिसे इस समय कंस्ट्रक्शन साइट के नाम से जाना जाता है, लेकिन श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र। और इसी मंदिर की खासियत ये कि यहीं पर मंदिर में आपको दर्शन करने के लिए आप जब भी आएंगे तो अंदर आपको राम लला तक जाने के लिए लगभग 15 मिनट का समय लगेगा। यानी कि मेन गेट से लेकर अंदर जाने तक का समय अगर 15 मिनट है तो उसमें आप अंदर तक पूरे सिक्योरिटी चेक के साथ अंदर पहुंच सकते हैं। ये अलग अलग दिनों पर अलग अलग समय के हिसाब से होगा। हर दिन ज़रूरी नहीं है कि आपको 15 मिनट का ही समय लगे। ज़रूरी ये होगा कि आपके लिए जूता चप्पल रखने की जगह से लेकर आसपास की सारी सुरक्षा, फ़ोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। और उसके साथ यहाँ पर मंदिर में आप जब भी आएंगे तो आपको आसपास के सारे मंदिर, इसी मंदिर क्षेत्र में बने सारे मंदिरों के दर्शन करने का और इस भव्यता और दिव्यता को देखने का भी मौका मिल जाएगा। कैमरा पर्सन आदित्य सिंह चौहान के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अयोध्या, एबीपी न्यूज़। मंदिर में आप आते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन अगर मंदिर में आपको विश्व स्तर की सुविधाएं मिल जाएं तो क्या बुरा है? जी नहीं, राम मंदिर में कुछ ऐसा ही होने वाला है जहां पर विश्व स्तर की सुविधाएं होंगी। यानी कि शौचालय से लेकर हर एक व्यवस्था पूरी तरह से आधुनिक और अगले करीब 100 वर्षों तक की होगी। मैं इस समय हूं राम जन्मभूमि क्षेत्र में, जहां पर आपको बताएंगे कि किस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर नहीं, विश्व स्तर पर बनाया जा रहा है। और इस मंदिर परिसर में करीब 100 से ज़्यादा शौचालय, 100 से ज़्यादा स्नान घर, यात्रियों के लिए सुविधाएं, मंदिर के अंदर चप्पल, मोबाइल, पर्स, सब कुछ रखने की व्यवस्था, और उसके साथ 25,000 लॉकर। आप ये सोचिए, अगर 25,000 लोग एक साथ आ जाते हैं, जिसकी पूरी संभावना है, तो उनके लिए ये सारी व्यवस्था होगी। अस्पताल की सुविधाएं ट्रस्ट देगा, नगर निगम पर कोई बोझ नहीं होगा, और विश्व का बेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट राम मंदिर में आपको देखने को मिलेगा।
लॉकर ही नहीं, जबकि यहाँ पर बारिश के पानी का भी इस्तेमाल की पूरी व्यवस्था होगी। अगर बारिश होगी तो उस पानी को खराब नहीं होने दिया जाएगा। जो भी ज़मीन का पानी है उसे ज़मीन से इस्तेमाल करके वापस ज़मीन के नीचे और उसी के साथ उसे बिना बर्बाद किए, बिना खराब किए एक बार फिर से रिसाइकिल करने की ये बड़ी सुविधाएं होंगी। इन्हें सुविधा नहीं कह सकते हैं, सुविधाएं तो आम आदमी के लिए हैं, लेकिन उसके साथ ये वो बातें हैं जो इस मंदिर को स्टेट ऑफ आर्ट एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से सबसे ज़्यादा आधुनिक मंदिरों में से एक बना देगी। मंदिर में अंदर आने पर आपको हाथ पैर धोने में कोई समस्या नहीं होगी। आपको अंदर जाकर कुछ करना है तो सिर्फ और सिर्फ भक्तिभाव से रामलला के दर्शन। कैमरा पर्सन आदित्य सिंह चौहान के साथ मनोज लोईवाल, अयोध्या, एबीपी न्यूज़।